गाइज, यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं, चाहे वो आर्ट्स वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों, जिनका भी एग्जाम 16 जून 2022 को इकोनॉमिक्स का हुआ है, इकोनॉमिक्स सब्सिडरी का हुआ है, तो उन लोगों का आज आंसर की अपलोड किया गया है। तो चलिए देखते हैं आप लोगों का कौन कौन क्वेश्चन सही है। तो ये देखिए आप लोगों का जो है पार्ट 2 वालों का ये जिनका भी सीरीज बी है तो उन लोगों को मिलाने में आसानी होगी। बाकी जिनका भी सीरीज ए है या फिर सी है या फिर डी है तो उन लोग जो है सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा जिस पेज में हो। जैसे कि आप लोगों को बताता हूँ कि किस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पेज में आपका पहला क्वेश्चन है आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का कारण है। मान लीजिए यहाँ पर ये पेज नंबर 14 में दिया गया है, लेकिन आपका पेज नंबर 9 में है, तो आप सिर्फ पहला पेज देख लीजिए। पहला क्वेश्चन जिस पेज में मिल रहा है उस पेज में जाके पहला क्वेश्चन सिर्फ मिला लीजिए, बाकी ये पांचों क्वेश्चन आपको उसी पेज में मिल जाएगा। फिर अगला मान लीजिए क्वेश्चन हम आएंगे, अगला क्वेश्चन का ये 61 नंबर, मान लीजिए इसमें 15 पेज पर है, आप लोगों का आ जाएगा पेज नंबर मान लीजिए 13 पर है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग बस देख लीजिएगा जिस पेज पे, इस पेज का सारा क्वेश्चन उसी पेज में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। और पार्ट 1 वाले भी अगर अभी तक आप लोगों ने अपना इकोनॉमिक्स का नहीं मिलाया है तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। या फिर आप डिस्क्रिप्शन में अगर जाकर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे लिंक से, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SRM फैमिली सर्च मारकर भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आप लोगों को एक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, उस वीडियो को देखकर आप अपना सारा डाउट क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पर पार्ट 1 वालों का आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है। और अब पार्ट 2 वालों का हम लोग बात करेंगे सीरीज बी का। तो आप लोग जान गए कि किस तरह से सीरीज ए और सी और डी वाले देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और टेलीग्राम चैनल आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। सीरीज बी वालों का पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, किन्स के अनुसार निवेश का तात्पर्य है? तो वास्तविक निवेश से इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है समग्र मांग का प्रभावी मुख्य घटक है, इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात व्यक्तिगत उपयोग, उपभोग, लोक उपभोग, निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है बचत निवेश अवधारणा के अनुसार आय व रोजगार का संतुलन वहां होगा जहां बचत इक्वल टू निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवेश में से कौन सा एक सही है? तो इसका उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, अर्थात आय बराबर उपभोग प्लस निवेश, आय बराबर शून्य बराबर राष्ट्रीय आय, और उपभोग प्लस बचत बराबर उपभोग प्लस निवेश। नेक्स्ट है फिशर के समीकरण में मुद्रा का मूल्य निर्धारित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मूल्य व पूर्ति दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6, डैश ने स्फीति को डाकू बताया है? तो प्रोफेसर ब्रह्मांड एवं वकील। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्फीति की विपरीत संकल्पना है? तो अपस्फीति। और ये बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए गए थे, जो PDF आप लोगों को प्रोवाइड किया गया था उसमें बहुत सारे, लगभग अगर PDF आप लोगों ने पढ़ा होगा तो कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन जो है ऐसे हैं, आप लोग आराम से बना दिए होंगे बिना कोई टेंशन के। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह स्फीति जब बहुत सी मुद्रा बहुत कम वस्तु एवं सेवा का पीछा करती हो कहलाती है? तो मांग जनित मुद्रा स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा स्फीति को मापा जाता है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा, अर्थात CPI के द्वारा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मुद्रा स्फीति का के कारण है? तो इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात घाटे की वित्त व्यवस्था, अनियमित कृषि विकास, औद्योगिक उत्पादन में अपर्याप्त वृद्धि। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओसबोर्न स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI भारतीय विदेशी व्यापार को डैश की सहायता से आर्थिक मदद देता है? तो एग्जिम बैंक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मात्रात्मक साख नियंत्रण कारक RBI द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात 1, 2, 3, इसका तीनों आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर RBI डैश को उधार देता है? तो वाणिज्य बैंक को RBI उधार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पत्रिका प्रकाशित होती है प्रत्येक मासिक में, अर्थात 1 महीना में एक बार प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का किसी देश की औसत आय से तात्पर्य है प्रति व्यक्ति आय, अर्थात पर कैपिटा इनकम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फीति दर हेतु राष्ट्रीय आय के समायोजित मूल्य को कहते हैं? तो वास्तविक राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने दिया? तो यह नियम किन्स ने दिया। किसने दिया? किन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मुद्रा के लेखक कौन है? तो JM किन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन्स की रोजगार थ्योरी किस घटक पर निर्भर है? तो प्रभावी मांग पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सीरीज बी का, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य है? तो नोट निर्गमन, सरकार तथा बैंक का बैंकर, मौद्रिक नियंत्रण, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण हुआ और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI की स्थापना किसके सुझाव पर की गई थी? तो रॉयल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक RBI की मौद्रिक नीति का कारक नहीं है? तो हो जाएगा वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात GST। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का RBI द्वारा साख नियंत्रण की नीति है? तो इसका आंसर हो जाएगा A एवं B दोनों, अर्थात मात्रात्मक नियंत्रण और गुणात्मक नियंत्रण। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ स्टाफ कॉलेज स्थित है? तो वो चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आरबीआई सभी नोटों का निर्गमन करता है 1 रुपये के नोट के सिवाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में नोट निर्गमन किस प्रणाली को अपनाया गया है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली को अपनाया गया, 1956 से अपनाया गया ये नियम, ये आप लोगों को करवाया गया था। ऑब्जेक्टिव में आप लोग देख सकते हैं वो पीडीएफ। बैंक दर डैश भी कहा जाता है, तो बट्टा दर भी बैंक दर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, समीकरण एम बी इज इक्वल टू पी वाई में एम दर्शाता है मुद्रा पूर्ति को। और बहुत सारे क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों का जो है वो गैस पेपर से भी था। अगर गैस पेपर को आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे भी आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। मुद्रा का मूल्य व मुद्रा पूर्ति संबंधित है, विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का समीकरण संबंधित है किससे? तो इरविंग फिशर से है, इरविंग फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर का मुद्रा का सिद्धांत मुद्रा समीकरण में मुद्रा को डैश मानता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, अर्थात विनिमय का माध्यम, मूल्य का भंडारण, मूल्य मापक, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च स्फीति स्तर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को क्या करती है? तो बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सरकार द्वारा स्फीति को रोकने में अपनाया जाता है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात मौद्रिक उपाय, राजकोषीय उपाय, निवेश नियंत्रण, सारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की क्रय शक्ति गिरती है जब कीमत स्तर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा के संदर्भ में देशी मुद्रा का मूल्य कम करना डैश कहलाता है? तो अब मूल्यन कहलाता है, अर्थात डेवाल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंक है? तो आरबीआई हो जाएगा। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत बार करवाया गया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट निर्गमन का अधिकार किसको है? तो केंद्रीय बैंक को। ये केंद्रीय बैंक जो आपको लोगों को कमर्शियल बैंक का जब पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, सारा बात इसका दिया हुआ है और इससे कम से कम 10 क्वेश्चन जरूर आए हैं बैंकिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश का केंद्रीय बैंक व्यवहार नहीं करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश नियंत्रण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को अविवेकपूर्वक प्रभावित करती है? तो मात्रात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरबीआई का उद्देश्य नहीं है? तो जनता को ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश अर्थव्यवस्था में शाख निर्माण करते हैं? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, अर्थात वाणिज्यिक बैंक, एक्जिम बैंक और आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का वेग। तो ये क्वेश्चन पता नहीं, ये जो है आप लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन इसका जो है ना प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स एक बुक आती है और बहुत सारा क्वेश्चन जो है 11-12 के जो इकोनॉमिक्स बुक होते हैं उस सब को पढ़िएगा, तो ये सारा क्वेश्चन सेम टू सेम आपको हूबहू मिलेंगे और ऑप्शन के साथ मिलेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है। इसका आंसर नहीं पता है, मुद्रा का वेग है। तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, कैम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य निर्भर करता है? तो मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति दोनों पर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मुद्रा का कौन सा कार्य नहीं है? तो मूल्य का भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसने कहा है? तो यह वाल करने का, यह फेमस क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिशर का नकद लेन देन दर्शाता है? तो P इज इक्वल टू MV/T। ये भी गेस्ट पेपर में आप लोगों का दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे तरल संपत्ति माना जाता है? तो मुद्रा माना जाता है। कौन माना जाता है? मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग का नियम उल्लेखित होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात निगेटिव में हो जाएगा, आय प्रभाव ग्रेटर देन प्रतिस्थापन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर हो तब ईडी होती क्या है? तो ईडी जो है उस समय इन्फिनिटी होती है, अर्थात अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडी ग्रेटर देन 1 प्रदर्शित क्या करती है? तो लोचपूर्ण मांग को प्रदर्शित करती है। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनिटी के संदर्भ में मांग वक्र क्या होता है? तो एक क्षैतिज सीधी रेखा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एक वस्तु के लिए डेल्टा P बटे P बराबर -0.2 एवं ईडी इज इक्वल टू -0.3 मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न होने का के कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात संसाधन कम है, मानवीय आवश्यकता है वो सीमित है, संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के चर का उदाहरण है? तो बाजार मांग हो जाएगा, अर्थात मार्केट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता की संप्रभुता निहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में और मिश्रित अर्थव्यवस्था में, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एवं सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या क्या है, क्या उत्पादित करे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा के चयन से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 आप लोगों का, राष्ट्रीय आय डैश नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय आय NNP फैक्टर कॉस्ट, शुद्ध राष्ट्रीय आय अर्थात सामान लागत कोष्ठ पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसके द्वारा CSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए? तो इसका आंसर जो है आप लोगों का दोनों हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। क्या हो जाएगा? 1 तथा 2
दोनों हो जाएगा इसका आंसर करेक्ट, अर्थात 1 नंबर 2 नंबर दोनों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीडीपी अपस्फीति कारक डैश अनुपात है, तो इसका आंसर जो है नाम मात्र का वास्तविक जीडीपी से। ये भी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया गया था, नॉमिनल टू रियल जीडीपी बराबर फॉर्मूला था ही, अब जीडीपी डिफ्लेटर का ये फॉर्मूला था, नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी इनटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी बाजार मूल्य पर क्या होता है, तो जीडीपी मार्जिनल प्राइस प्लस विदेशी वस्तुओं से प्राप्त कुल साधन पर होता है। ये भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, औसत आगम। औसत आगम जो है ऑप्शन नंबर बी और सी इसका दोनों हो जाएगा करेक्ट, अर्थात ऋणात्मक नहीं हो सकता है और शून्य होता है जब कुल आगम टीआर शून्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अब जब औसत आगम 50 रुपये हो तो उत्पादन 15 इकाई हो तो कुल आगम होगा तो 750 रुपये। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 15 × 75 750 रुपया, कुछ भी जोड़ने घटाने गुना करने पर, सिर्फ गुना करने पर ही 750 होता है, बाकी भागू करने पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इस तरह से भी आप लोग ट्रिक से भी मार सकते थे 750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म होती है, तो एक फर्म होती है मूल्य पर पूरा नियंत्रण। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को अगर लग रहा है कि मेरा आवाज़ कुछ फास्ट है, मैं फास्ट में बोल रहा हूं, तो यूट्यूब पर एक फंक्शन है, आप लोग जो है इसका आवाज़ को नॉर्मल से 0.25 कर भी सुन सकते हैं स्लो मोशन में, तो इस तरह से भी आप लोग अपना मूल्य मिला सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साधारण लाभ भाग होता है तो कुल लागत का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म होती है तो मूल्य ग्राही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 71 सीरीज बी का, कुल उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा, अर्थात टी यू टोटल यूनिटी बराबर समेशन ऑफ एम यू मार्जिनल यूनिटी, समेशन का मतलब होता है योग, और ये भी बात वही दिया गया है, टी यू बराबर MU1 प्लस MU2 प्लस डॉट MUN अर्थात इन्फिनिटी तक, तो ए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट है, एक वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता कहलाती है उपयोगिता, और ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए हैं। नेक्स्ट है, जब वस्तु की केवल एक इकाई का उपभोग होता है तो MU इक्वल टू TU होता है, अर्थात मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता की स्थिति क्या होगी यदि सीमांत उपयोगिता धनात्मक हो, तो बढ़ती है। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को इसका PDF जो है इसका PDF आप लोगों को 19 जून 2022 अर्थात संडे को 19 जून 2022 को आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आप लोगों को 19 जून को तब तक PDF तैयार हो जाएगा, और 19 जून 2022 को आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण असत्य है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, असत्य हो जाएगा MU इक्वल टू TU बटे Q, बाकी ऑप्शन A B C इसका सही है, लेकिन यहाँ असत्य पूछा है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक एकाधिकारी का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा जियो। नेक्स्ट है, एकाधिकार व पूर्ण प्रतियोगिता में लागत वक्र होता है, तो लागत वक्र समान होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वितरण की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की मान्यता नहीं है, तो एक साधन को छोड़कर अन्य सभी परिवर्तित हो। और आप लोगों को जो है लगभग सभी क्वेश्चन सही बताने की कोशिश की गई है, तो आप लोग देख सकते हैं, मजदूरी के किस सिद्धांत के साथ जॉन स्टुअर्ट मिल संबंधित है, कोष मजदूरी सिद्धांत के साथ। आर्थिक किराया अर्जित होता है उत्पादन के किसी भी साधन पर। और ये जो आप लोगों का सारा क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये हुआ आप लोगों का ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन, नहीं तो जो भी पहले पूछा जाता था वो सारे पहले तो ऐसा होता था कि बस किसी भी तरह करके 4 क्वेश्चन रट के जाइए आप लोग, और वो 10 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आप लोगों के लड़ ही जाते थे, वो ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हुआ। ये जो है आप लोगों का ये सारा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, और ये लेवल हुआ आप लोगों का ग्रेजुएशन का क्वेश्चन का, इससे भी हाई होना चाहिए, लेकिन ये नॉर्मल ही है। अब देख लेते हैं आगे, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो जूल्स ड्यूपिट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक उत्पादन फलन संबंधित होता है, तो परिवर्तनशील अनुपात नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई उत्पादन कहलाती है, तो औसत उत्पाद कहलाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो AP इक्वल टू Q बटे L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MP AP को उसको उच्चतम बिंदु पर काटती है, तो MP इक्वल टू AP हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा प्रदर्शित करती है मूल्य अनुपात को प्रदर्शित करती है, तटस्था वक्र उपभोक्ता संतुलन पाया जाता है, MRS XY इक्वल टू PX बटे PY, ये सभी करवाए गए थे। नेक्स्ट है, X की Y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर की गणना है डेल्टा Y बटे डेल्टा X, ये भी आप लोगों का जो था उसमें गेस्ट पेपर में था। सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र होता है ऋणात्मक ढाल वाला। निकृष्ट वस्तुएं जो वस्तुएं हैं जिनका आय प्रभाव होता है ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 91, जब कुल उत्पादन 100 इकाई हो तो और परिवर्तनशील साधनों की इकाई 4 हो तो औसत उत्पादन होगा 25। तो आप लोग जो है ट्रिक करके देखिए, 100 + 4 104, एक ये ऑप्शन पूरा रहा है, 100 में 4 घटाएंगे 96,
तो लेकिन जो है आप लोग को पता है कि औसत उत्पादन बराबर फार्मूला होता है ये दोनों का मल्टीपल करके, तो ये दोनों का भागफल से निकलता है, अर्थात जब कुल उत्पादन में परिवर्तनशील साधन की इकाई को भाग देते हैं तो हम लोग का औसत उत्पादन निकलता है। तो 100/4 करेंगे तो 25 आएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्थिर लागत को कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी अर्थात पूरक लागत, ऊपरी लागत और प्रत्यक्ष लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्पादन स्तर शून्य हो तो स्थिर लागत होती है परिवर्तित लागत के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, मजदूरों की को मजदूरी का भुगतान एक उदाहरण है स्पष्ट लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब औसत लागत AC गिर रही है तो MC सीमांत लागत क्या होगा, तो MC से बड़ा हो जाएगा AC, अर्थात MC लेस देन AC। नेक्स्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाए गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लागत वक्र U आकार का नहीं हो सकता है, तो औसत स्थिर लागत वक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें मूल्य विभेदीकरण होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है, एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को वीडियो में भी प्रोवाइड करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एजेंसी जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात CSO। आप लोग को जो का आंसर नहीं पता है तो आप लोग इंग्लिश से भी पढ़ के निकाल सकते हैं। मान लीजिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पता नहीं है क्या है, तो इसको पढ़ सकते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसका शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं CSO। ओ यार, इस तरह से इसका आंसर होगा, तो इस तरह से भी बना सकते थे। टाइम तो आप लोगों को बहुत मिला होगा, बहुत सारे बच्चे तो 3 बजे ही निकल के चलाए थे, तो आप लोग इस तरह से अगर गौर से पढ़ते इधर सारा पूरा क्वेश्चन को इधर से उधर, तो आप लोग आराम से 33 नंबर आप लोगों का तो यूं ही आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है तो साधनों की आय में कुल योग से। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने आप लोगों का पूरा क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन छोड़ के, अर्थात लगभग जो है इसमें 95+ क्वेश्चन सही आप लोगों को बताए गए हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है गलत हो सकता है, लेकिन बहुत सारी रिसर्च करके आप लोगों को सही बताने की कोशिश की गई है। तो 95+ क्वेश्चन आप लोगों का सही है, आप लोग टेंशन ना लें। और तो आप लोगों का यह आज आप लोगों का कंप्लीट हो गया इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम आप लोगों का किन्हीं का हिस्ट्री सब्सिडरी है, तो किन्हीं का है पॉलिटिकल सब्सिडरी। और आप लोगों को बता दूं कि पॉलिटिकल का एग्ज़ाम जो 23 जून को होने वाला था तो वो कैंसिल हो गया है, और आप लोगों का एग्ज़ाम 28 जून को हो गया। इसकी भी जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दे दी गई थी, लेकिन कुछ खराबी आ गई थी जिसके कारण आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो गया था। बस कल ही ये सिस्टम ठीक हुआ है, तो आज आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अब से आप लोगों को फिर से रेगुलर वीडियो मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का, और आप लोगों का कल या आज तक में ही हिस्ट्री वालों का प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक ही वीडियो में सारा बात बता दिया जाएगा कि किस प्रकार आप लोग जो है पार्ट 1 वाले या फिर पार्ट 2 वाले अपनी तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, चाहे उनका हिस्ट्री सब्सिडरी हो। हिस्ट्री सब्सिडरी वाले पार्ट 1 और पार्ट 2 वालों का आप लोगों का बता दिया जाएगा पूरा वीडियो में, तो आप लोग वीडियो अवश्य देखेंगे और ये बता दी जाएगी। और जो लोग भी पॉलिटिकल लिए हैं पार्ट 2 में जिनका भी पॉलिटिकल है, तो उन लोगों का न्यू गेस्ट पेपर से जल्द ही आप लोगों का बता दिया जाएगा सारा ऑब्जेक्टिव। 1 से 2 दिन में वो भी सही करके दे दिया जाएगा। और जो भी आरबी हिंदी लिए हैं पार्ट 2 में जो भी आरबी हिंदी लिए हैं, तो उन लोगों का जल्द ही आंसर की जो न्यू गेस्ट पेपर है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और अलग से भी क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहे, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर प्रकार की अपडेट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आप लोगों को बहुत फायदा, और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।